है सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने ही केम हियर एज अ स्टूडेंट। वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, स्टडीड इन हम्बर कॉलेज, और हम्बर कॉलेज में स्टडी करने के बाद फिर उनको म्यूजिक का थोड़ा सा क्रेज हो गया, और उसके बाद वो इतने पॉपुलर हो गए आज की डेट के अंदर कि आई डोंट नो ही इज पीआर और सिटीजन, आई डोंट नो, लेकिन वो इतना ज्यादा क्रेज हो गया उनको लेके कि हर कोई उनकी वीडियो देख के एक कनाडा का क्रेज जो है उनको हो चुका है। सिद्धू मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, आज अगेन हमारे साथ हैं कोहिनूर देव रॉय। शी इज अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, कनाडा अल्बर्टा से अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ओंटारियो में रहता हूं, और ओंटारियो से हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सभी को एक इंफॉर्मेशन मिले, जो भी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं या आने वाले हैं, अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिले। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बनाएंगे। जो पार्ट 1 रहेगा, इसके अंदर हम बता रहे हैं कि जो रूरल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है RNIPP, जिसके बारे में कई मेरे पास रिक्वेस्ट आई, कई लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा कि इस प्रोग्राम के बारे में आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। और इस वीडियो के अंदर हम RNIP रूरल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। तो डिटेल में थोड़ी होने वाली है, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। तो कोहिनूर देव रॉय, कैसी हैं आप आज? मैं अच्छी हूँ, बहुत ठंड है यहाँ पे। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपको पता है, अभी हम विंटर में आने वाले हैं, और कुछ जगह हैं कनाडा में जैसे कि सस्काचुवन एंड विनिपेग, वहां पे ऑलरेडी अभी स्नो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी आई एम इन ओंटारियो, तो ओंटारियो में इतना ज्यादा अभी फील नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आज से लग रहा है कि विंटर वापस से जो है ना स्टार्ट हो चुका है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कोहिनूर, क्योंकि मुझे आज मेरा सिल्वर बटन मिला है मेल बॉक्स में, जस्ट मैंने अभी रिसीव किया है। तो थैंक यू वेरी मच। और ये थोड़ा टाइम लग गया आने में, क्योंकि कुछ आपको पता है यूट्यूब में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है जब भी वो सिल्वर बटन सेंड करते हैं क्रिएटर्स को। तो मेरा भी अगेन गलत एड्रेस पे चला गया था, फिर उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया, और ये यूपीएस से आता है, तो यूपीएस वालों से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद अभी मिला है। तो मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट इसमें लग गया था। बट बेटर लेट देन नेवर। ये बहुत खुशखबरी है। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोहिनूर, मेरे पास, जैसा कि मैंने बताया अपने व्यूअर्स को, बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस प्रोग्राम को लेके, रूरल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को लेके बहुत रिक्वेस्ट आई थी। और ये जब से रिक्वेस्ट आ रही थी, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ भी नहीं था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 में ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, और हो चुका है स्टार्ट। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम में क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है इस प्रोग्राम को अप्लाई करते वक्त। तो थोड़ा सा बताएं इस प्रोग्राम के बारे में। श्योर। सो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, RNIP रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। सो मैं पहले बता दूं कि ये एक पायलट है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम नहीं है। सो पायलट तभी गवर्नमेंट निकालते हैं जब उनको कुछ टेस्ट करना होता है। सो ऐसे हमें पता चला है कि बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटीज है कनाडा के अंदर, जिनको बहुत सारे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन जगहों के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। पीपल यूजुअली गो बाय लाइक टोरंटो, विनिपेग, कैलगरी, वैंकूवर, जो मेन सेंटर्स होते हैं। इन जगहों पे क्या होता है, पीपल और न्यू इमिग्रेंट्स और लैंडेड इमिग्रेंट्स आर ऑलरेडी देयर। सो नेचुरली बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ फुटफॉल्स, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होती है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्विकर होती है, और जिसके वजह से जिसको बोलते हैं मीडियन वेज, उसका भी डिफरेंस होता है। वेयर एज ऑन द अदर साइड, इन सारी कम्युनिटीज में एक तो पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे भी होता है। फिर लोगों को लगता है कि ये बहुत रूरल एरिया है, यहाँ पे लाइवलीहुड या जो रेगुलर लाइफ है, इट्स चैलेंजिंग, विच इज नॉट द केस। इट्स प्रिटी सिमिलर व्हेन इट कम्स टू योर रेगुलर रिक्वायरमेंट्स, जैसे मेडिकल बोल लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, घर ले लीजिए, इट्स प्रिटी सिमिलर। एंड ऑन द अदर हैंड, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सो हर प्रोविंस में कोई ना कोई कम्युनिटी होता है, हर प्रोविंस में थ्रू आउट, जो ये प्रोग्राम रन करते हैं। सो इट इज करेंटली एक्टिव इन ऑल द प्रोविंसेस। ओके कोहिनूर, मुझे एक और चीज जाननी थी कि इस प्रोग्राम में बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ अदर प्रोग्राम से हम कंपेयर करें,
तो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि ये जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कई वीडियोस आई थी जिसमें लोगों ने कहा था कि लो आईएलटीएस, लो प्रूफ ऑफ फंड, फास्ट पीआर। तो ये जो है ना 3 चीज काफी पॉपुलर हुई थी कि मुझे ये जानना है कि लो आईएलटीएस की बात करें तो क्या कितनी आईएलटीएस की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, और प्रूफ ऑफ फंड एंड जो प्रोसेस है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। श्योर। सो जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन में या इसकी डेफिनेशन में आता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज इन्वॉल्व है इसमें। सो नॉट ओनली यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, इवन द कम्युनिटी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर यू। सो इट्स अ 2-way एफर्ट। ये है बेनिफिट्स की बात करें तो नंबर 1, आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल इट अ बेनिफिट और नॉट, इट कुड बी द हाउ द प्रोग्राम इज डिजाइंड। कुछ प्रोविंशियल प्रोग्राम सर्टेन नॉक लेवल के लिए होते हैं, जैसे OAB, ज्यादातर फोकस हाई स्किल। RNIP, under RNIP, all kind of skilled workers are eligible. You can go ahead and apply for this, depending on क्या job available है, जैसे whether you're knock OAB as well as C or D. So आपकी अगर job low skill वो आप हो trade industry में हो या कुछ blue collar industry में हो, welding बोल लीजिए, carpentry बोल लीजिए, so all these occupations come under this particular program. सो पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी में होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूंगी उसका सस्कैचुअन का ले लीजिए, वहां पे पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी है मूज जॉ। सो मूज जॉ के अंदर आपको कोई कम्युनिटी है जहाँ पे इधर आप इफ यू वर्क और स्टडी and then you are basically going forward for this program, तब आपके लिए ये प्रोग्राम बेनिफिशियल है। इस प्रोग्राम के अंदर 2 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं और आगे जाके रेसिडेंसी के लिए क्वालिफाई होते हैं। एक, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगी। दूसरी, अगर आप यू हैव कम हियर इन दिस कम्युनिटी टू वर्क इन पर्टिकुलर, से फॉर एग्जांपल मूज जॉब, अगर यहीं पे आप वर्क करते हो, आपका एम्प्लॉयर भी यही है, आपका घर भी है, देन यू क्वालिफाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाती है, अनलाइक पूरा प्रोविंस जहाँ पे सब शहर से एप्लीकेशन आ रही है, सब तरह के लोग दे रही है, यहाँ पे सिर्फ उस कम्युनिटी में जो रह रहे हैं वही क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि कोहिनूर ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये कम्युनिटी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है, ये सारा प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट हुआ है, जैसा कि हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि कनाडा के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है और सबके सब आना चाहते हैं। क्योंकि अभी जैसे हम बात करें, आई मीन ओंटारियो, हर कोई टोरंटो में आना चाहता है, और टोरंटो में बिकॉज लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हियर और कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो कई लोगों को इसमें रहता है। और अगर कोहिनूर आपको नहीं पता तो हमारे पंजाब साइड में बहुत क्रेज है टोरंटो ब्रैम्पटन का। एक सिंगर भी है सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने ही केम हियर एज अ स्टूडेंट। वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, स्टडीड इन हम्बर कॉलेज, और हम्बर कॉलेज में स्टडी करने के बाद फिर उनको म्यूजिक का थोड़ा सा क्रेज हो गया, और उसके बाद वो इतने पॉपुलर हो गए आज की डेट के अंदर कि आई डोंट नो ही इज पीआर और सिटीजन, आई डोंट नो, लेकिन वो इतना ज्यादा क्रेज हो गया उनको लेके कि हर कोई उनकी वीडियो देख के एक कनाडा का क्रेज जो है उनको हो चुका है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ टोरंटो हर कोई ओंटारियो में आज आना चाहता है, हर कोई यहाँ पे रहना चाहता है। तो ओंटारियो में तो इसलिए इतने ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं है अभी ओंटारियो में। आपको तो ये भी पता है ओंटारियो की चैलेंजेस भी कितनी ज्यादा है। आप खुद इंश्योरेंस ले लीजिए, घर का रेंट ले लीजिए, इट्स सो हाई कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द। बिल्कुल बिल्कुल, घर का रेंट देख लीजिए, कार की इंश्योरेंस देख लीजिए, तो कई सारी चीजें हैं। और यहाँ पे जैसे कि बताया लिविंग एक्सपेंस काफी ज्यादा। तो कई ऐसे जो है ना जगह है जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कम है, पॉपुलेशन कम है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से लोग आए उस कम्युनिटी में, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प हो, उसकी इकोनॉमी बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प हो। इसलिए ये प्रोग्राम को थोड़ा सा इजी बना दिया है। आईएलटीएस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा गया। मैं आईएलटीएस की स्कोर बताती हूँ। सो फॉर ONA, फॉर नॉक, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, अगर आपकी नॉक कोड है ONA, सो आपकी रिक्वायरमेंट वुड बी 6, बैंड 6, एंड B ऑल्सो फॉर B इट्स गोइंग टू बी 6। बट अगर आप C और D से हो, देन इट कम्स डाउन टू 4, बैंड 4। ओके, तो ऑक्यूपेशन वाइज जो है इसमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट उन्होंने पूछी है, विच इज फेयर इनफ। ऐसा ही होना चाहिए, जैसी जॉब है वैसे ही इसमें होना चाहिए। और इसके अंदर गाइस मैं एक और चीज इसमें पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि कई लोग बोल रहे हैं कि लो आईएलटीएस फास्ट पीआर, ऐसे कई जो है ना कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे कई वीडियोस भी आपने देखी होगी। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा
कनाडा इज अ प्लेस जहाँ पे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। ये दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच, और इसी में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपकी अगर कोई प्रोग्राम में लेट्स से गवर्नमेंट कह रही है कि आप बैंड 4 लेके आ जाएं एंड यू आर एलिजिबल, तो दैट डजंट मीन कि आपके 4 आ गए और आप एलिजिबल हो। द मोर यू विल शो, द मोर चांसेस टू गेट इनवाइटेड बाय द प्रोविंस। तो आप जितना हो सके ज्यादा दिखाएं, बेस लेवल पे ना चलें 4 या 5, क्योंकि ऑब्वियसली IELTS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है किसी भी प्रोविंस में माइग्रेट होने के लिए। और इजी है, जैसे कि कोहिनूर बताती रही है अपनी वीडियो में, ये पूरा एक पैकेज होता है, आपका एज, आपका एक्सपीरियंस, और उसके बाद पॉइंट्स डिसाइड होते हैं, और एक ट्रेंड भी होता है। जैसे सस्काचेवन की हमने वीडियो बनाई, सस्काचेवन की वीडियो में हमने बताई कि भाई लो IELTS है एंड जो एज है जिसकी ज्यादा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो एलिजिबल है। देखिए, दो चीज समझना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी और इनविटेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दोनों एक अलग चीज है। तो जिनके भी पॉइंट्स कम हैं वो, जैसे कि सस्काचेवन में जो PNP है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब उनको इनविटेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है। जैसे सस्काचेवन का अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो 69-70 पॉइंट्स पे है ना, वो चल रहा है। लेकिन अगर आपके 60 पॉइंट्स भी हैं, या आई थिंक 60 पॉइंट्स चाहिए सस्काचेवन में एलिजिबल, हाँ, तो क्वालिफाई आप हो सकते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन कि है ना आप लेट्स से यू कॉन्टैक्ट कोहिनूर, या आप मुझसे बात करें और कोहिनूर कुछ जादू कुछ कर देंगी और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शी इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे वो इंफॉर्मेशन बता रही है, लेकिन इन्विटेशन जो मिलना है वो गवर्नमेंट से मिलना है। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे आपके, उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे। तो आप अपने पॉइंट्स, जो ट्रेंड है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उस पे आप फॉलो करें। आपकी जो करंट सिचुएशन है और लेटेस्ट ट्रेंड, दोनों पे हम फोकस करके ही आपको इस प्रोसेस में जाना है। तो अभी क्या चल रहा है कोहिनूर, अभी इस प्रोसेस को लेके किन किन लोगों को इनविटेशन मिल रहे हैं, क्या जो है ना देखा जा रहा है अभी? डिपेंड करता है किस प्रोविंस में आप जा रहे हो, क्योंकि अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं जो इन डिमांड होते हैं। सस्कैचुअन के कुछ है, मैनिटोबा के कुछ है, ओंटारियो का अलग है। तो कोहिनूर, जैसा कि आपको पता है कि इसमें कम्युनिटीज जो है ना सारे इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि अपार्ट फ्रॉम IT प्रोफेशनल्स या हेल्थ सेक्टर्स, इसके अलावा कौन सी ऑक्यूपेशन जो है इस रूरल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में डिमांडिंग में आ सकती है? जैसे ट्रेड रिलेटेड प्रोफेशंस आर वेरी गुड। सो एज आई सेड, अगर आपकी ट्रेड बैकग्राउंड है वहाँ पे ऑटोमेटिव टेक्नीशियन ले लीजिए। अगर आपकी कारपेंट्री बैकग्राउंड होगी, दैट वुड हेल्प। इसके अलावा द रेगुलर वंस आर लाइक बिजनेस, फाइनेंस। अगर आप किसी नेचुरल साइंस बैकग्राउंड से आप रिलेटेड है, so these would be the common ones. And इसके अलावा ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग, ये तो लाइक स्टैंडर्ड ही है। एक और है, I forgot, that's sales and service. That is also a huge sector. Retail sales and service, यहाँ पे भी heavy hiring होती है। तो इसके अंदर हम ऑक्यूपेशन की जो है ना डिमांडिंग ऑक्यूपेशन, इसके अंदर क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक जॉब ऑफर की जरूरत पड़ती है, राइट कोहिनूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस, करेक्ट। तो इसके अंदर इस प्रोग्राम में आने के लिए यू नीड अ जॉब ऑफर, लेकिन इसके अंदर जॉब ऑफर आपको इन कम्युनिटीज से चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं जा रही है, जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहना नहीं चाह रही है, तो इसलिए वो बाहर से बुलाना चाह रहे हैं ताकि उनकी कम्युनिटी को हेल्प मिले। और अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो डिमांड में है किसी प्रोविंस में, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज्यादा हैं इसके अंदर। आपको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है if you're looking for a job there. Okay. So they don't advertise in the regular places, regular job boards, ये सब में नहीं है। उनकी अलग से खुद की कम्युनिटी बोर्ड है, जहाँ की उनकी पर्टिकुलर खुद की पोर्टल्स है, जहाँ पे वो ये ओपनिंग्स को एडवर्टाइज करते हैं। और बेस्ड ऑन अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है अगर मैच होते हैं, यू गो एंड अप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसा कि कोहिनूर ने बताया, जिस भी कम्युनिटी में आप जाना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स की जो है आपको रिक्वायरमेंट दिख जाएगी, अगर आपकी वो मैच कर रही है तो उससे आप अप्लाई करके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कर सकते हैं। आपके पास एक जॉब ऑफर आएगा, उसके बाद आपको एक्सप्रेस एंट्री में इमिग्रेशन के अंदर अपना अप्लाई करना है, आपको नॉमिनेशन मिलेगा, और उसके बाद आप ही नहीं, आपके फैमिली भी जो है आपके साथ यहाँ पे आ सकती है।
द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम इज कि इसके अंदर जो कम्युनिटी है वो आपको हेल्प करती है कि आप वहां पर आए, आप वहां पे सेटल हो, और आपको अकोमोडेशन और फाइनेंशियल जो भी है वो सारी चीजें आपको है ना प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो Education, the community works very closely हाँ, with you. बिकॉज You're not left by yourself. या बिकॉज दे वांट कि पीपल वहां पर आए और वहां पे जो है ना वहां पे उनकी कम्युनिटी को हेल्प करें। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप आए और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो है ना उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। इसीलिए वो काफी सारी जो है ना फाइनेंस वाइज देखा जाए तो बहुत हेल्प मिलता है आपको, और बहुत सारा पैसा लगाती है कम्युनिटीज की आपकी, जैसे कि अकोमोडेशन, आपकी जो एजुकेशन और आपके जो भी आपको हेल्प चाहिए वो कम्युनिटी आपको देती है। तो इसीलिए आप इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट हैं, और इसमें प्रूफ ऑफ फंड्स भी ज्यादा जो है ना दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मिनिमम बात करेंगे कोहिनूर से, तो कोहिनूर थोड़ा सा बताएं इसमें प्रूफ ऑफ फंड्स मिनिमम कितना चाहिए। हाँ, सो जो यहाँ पे रूरल, सो प्रूफ ऑफ फंड्स डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हो। जैसे लाइक जिन जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है, देन द फंड लेवल और द रेंज इंक्रीजेस। रूरल में कम है, सो इन दिस केस आई कैन से इट इज लेस देन 10K। ओके, तो लेट्स से $7,000 to $8,000 आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना जैसे कि बताया मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप जितना ज्यादा दिखाओगे उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी कम्युनिटी तो आपको हेल्प It करेगी। usually depend on the number of family members. हाँ, तो ये चीज है, और ये प्रोग्राम बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो है ना एक प्रोविंस में आने के बाद प्रोविंस चेंज करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आए और वहां पे आके उनको हेल्प करें कि उनकी इकोनॉमी ग्रो करें। तो बहुत अच्छा Basically, ये उन लोगों के लिए है जो they are looking for to settle down in one place, do their work, their families go to their children go to the school, their partners can look forward. They're basically looking to settle down, not like hop around and take advantage of this particular nomination, then move to some other city. No, if that's your intention, please don't go ahead with this. बिल्कुल बिल्कुल। और 2020 में आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, और इसके बाद क्या सक्सेस रहा है इस प्रोग्राम में? कितने लोग आए हैं, मतलब कितने लोग, तो हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या सक्सेस रेशियो रहा है इस प्रोग्राम का? So it's hard to say because अलग-अलग provinces के अलग-अलग number है। एक तो number one, it's a very new program, it's a very new initiative. So अभी भी awareness develop हो रही है, अभी भी people are trying. But yes, there are good opportunities if people are coming because employers are still looking for workers. कोविड के लिए अभी भी और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है। अब जैसे इकोनॉमी slowly it's coming back to on its feet. So I would definitely say more and more opportunities are going to be opening and going to be coming up in the few coming months. ओके, एंड जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि ये फास्ट प्रोसेस है। जैसे अगर आपको एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिल जाता है तो ऑब्वियसली इट्स अ फास्ट प्रोसेस, और इसके अंदर आप जैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफर लेटर मिलता है, उसके बाद यू हैव टू इन्फॉर्म टू द IRCC, देन यू हैव टू जो भी आपकी प्रोफाइल पे आपको ऐड करना है वो ऐड करके आप प्रोसेस में जा सकते हैं। एंड नॉट ओनली यू, इंटायर फैमिली जो है इस प्रोसेस में आ सकती है कनाडा के अंदर और रह सकती हैं। एंड मैं अगेन एंड अगेन यही कह रहा हूँ कि कम्युनिटी से आपको हेल्प मिलेगी, कई सारी जो है ना बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी प्रोसेस में आपको नहीं मिलते हैं। तो गाइज ये था हमारा एक डिटेल वीडियो RNIP। हो सकता है थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो ये, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और अपने जो पॉइंट्स जो हैं इवैल्यूएट करना चाहते हैं या फिर आप डिस्कशन करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल के बारे में, तो आप कोहिनूर से कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और मैं वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप इसमें जाएं और आप बात कर सकते हैं कोहिनूर से, एंड कोहिनूर विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच कोहिनूर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर। Thank you. Have a good day.